बहराइच जिले के एक छोटे गांव में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि पास के जंगल में एक भयानक जानवर रहता है जिसे लोग भेड़िया कहते थे। रात के समय यह भेड़िया गांव में आता और बच्चों को उठा ले जाता था। इस डर से जैसे ही शाम होती, लोग अपने घरों में छिप जाते थे और अपने बच्चों को खास तौर पर सुरक्षित रखते थे। गांव में हमेशा डर का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि यह जानवर बच्चों को क्यों उठाता है और उन्हें कहाँ ले जाता था। एक दिन एक छोटा बच्चा खेलते खेलते घर के बाहर ही रह गया। उसकी माँ ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन बच्चा खेलने में इतना मग्न था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। तभी जंगल से डरावनी आवाज़ आई और एक बड़ा जानवर जो भेड़िए जैसा दिखता था, अचानक अंधेरे में से निकलकर बच्चे की तरफ दौड़ पड़ा। बच्चे की माँ जोर से चिल्लाई, पर तब तक भेड़िया बच्चे को उठाकर भाग गया। उसी दिन गांव में एक बहादुर योद्धा कालवीर आया। वह बहुत ही आधुनिक उपकरणों और कवच से लैस था। जब उसने गांव वालों से भेड़िए की कहानी सुनी तो उसने निडर होकर कहा, मैं भेड़िए को रोकूंगा और बच्चों को वापस लाऊंगा। गांव के लोग अब कालवीर पर विश्वास करने लगे और उसे आशीर्वाद दिया। कालवीर ने जंगल में जाकर भेड़िए की हरकतों का पता लगाना शुरू किया। उसने अपने खास उपकरणों से जंगल के कोनों की निगरानी की। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल से फिर से डरावनी आवाज आई। भेड़िया गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिख रही थी। भेड़िए ने कालवीर पर झपटने की कोशिश की, लेकिन कालवीर ने अपने तेज हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने भेड़िए के पंजे को काटकर उसे कमजोर कर दिया। भेड़िए को समझ नहीं आया कि कालवीर इतनी बहादुरी से कैसे लड़ रहा है। उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कालवीर ने भेड़िए की कमजोर जगह का पता लगाकर उसे खत्म कर दिया। जंगल के एक हिस्से में एक गुफा मिली, जहां भेड़िया अपने शिकारों को छिपाता था। कालवीर ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि बच्चा बेहोश था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित था। उसने बच्चे को उठाया और उसे गांव ले आया। जब कालवीर गांव लौटा तो बच्चे की मां ने उसे धन्यवाद कहा। गांव के सारे लोग बहुत खुश हुए और कालवीर की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अब गांव के लोग निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते थे, क्योंकि कालवीर ने उन्हें भेड़िए के डर से बचा लिया था। उसकी बहादुरी की कहानी गांव में हर जगह सुनाई जाने लगी और लोग अब सुरक्षित महसूस करते थे।